हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट ने फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के साथ मिलकर 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया है। इस पैसे से देश में बड़े फूड मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाए जाएंगे। ये समझौता वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में साइन किया गया। आरसीपीएल जो रिलायंस रिटेल से निकली है, सिर्फ 3 साल में 11,000 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र के कटोल, नागपुर और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में फूड और ड्रिंक बनाने के बड़े फैसिलिटी बनाए जाएंगे। इसमें AI, रोबोट और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। रिलायंस की ईशा अंबानी ने कहा है कि आरसीपीएल ग्रुप का ग्रोथ इंजन है अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाना और ग्लोबल मार्केट में जाना। आपको बता दें कि कंपनी का ये लक्ष्य है। इससे भारत के एफएमसीजी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, नई टेक्निक आएगी और रोजगार के भी ज्यादा अवसर पैदा होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने साल 2024-25 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इनकम टैक्स विभाग ने लिखा कि सीबीडीटी ने अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण 2 के खंड ए में निर्दिष्ट टैक्स पेयर के लिए पिछले वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तय तारीख को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2025 करने का निर्णय लिया। सीबीडीटी को चार्टर्ड अकाउंटेंट निकायों सहित अलग अलग व्यावसायिक संगठनों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद डेडलाइन को बढ़ाया गया है। अनुरोध में कहा गया कि टैक्स पेयर्स और प्रैक्टिशनर्स द्वारा समय पर ऑडिट रिपोर्ट पूरी न आ पाने में ये जो मांग की गई है, उसके फैसले में ये उन्होंने जो पूरा घोषणा की है, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने निर्देश दिया है, ये उस मांग के एवज में दी गई है। भारतीय शेयर मार्केट में निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने आज देश का पहला फ्लैक्सी कैप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ लॉन्च करने का ऐलान किया। डीएसपी निफ्टी 500 फ्लैक्सी कैप क्वालिटी 30 ईटीएफ नाम का ये फंड निवेशकों को बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने का एक स्मार्ट, ऑटोमेटिक और साथ ही साथ कम लागत वाला तरीका प्रदान करता है। ये फंड न केवल बड़ी कंपनियों में बल्कि मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में भी क्वालिटी के आधार पर निवेश करने का मौका देता है। सबसे खास बात यह है कि अपने आप बाजार के मूड के हिसाब से इनके बीच निवेश का रेशियो बदल रहता है और भारतीय शेयर बाजार में अक्सर एक साइकिल चलता रहता है, जहां कभी लार्ज कैप तो कभी मिड कैप और कभी स्मॉल कैप बेहतर परफॉर्म करते हैं। एक आम निवेशक के लिए अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि किस समय किस सेगमेंट में पैसा लगाया जाए, लेकिन इस ईटीएफ की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये समस्या को एक ट्रांसपेरेंट, नियम आधारित और फॉर्मूले के जरिए हल करता है। गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 5वें सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि विदेशी पूंजी की लगातार निकासी और अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों के कारण निवेशक चिंतित नजर आए। आपको बता दें कि 25 सितंबर को भारतीय शेयर इंडेक्स लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ क्लोज हुए और निफ्टी 24,900 के नीचे जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स 555.95 अंक यानी कि 0.68% की गिरावट के साथ 81,159.68 पर क्लोज हुआ और निफ्टी 166.05 अंक यानी कि 0.66% की गिरावट के साथ 24,890.85 पर क्लोज हुआ। लगभग 1,405 शेयरों में आज तेजी आई। 2,586 शेयरों में आज गिरावट देखी गई और 125 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर टाटा मोटर्स, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस, टीसीएस, पावर ग्रिड प्रमुख रूप से गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प बढ़त वाले शेयरों में रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको चांदी के हाल। तो गोल्ड के दाम पर तो हम हर रोज बात करते ही हैं, आज बात करते हैं चांदी की। 2025 की शुरुआती 9 महीनों में चांदी ने निवेशकों को बड़ा सरप्राइज दिया है। घरेलू बाजार में चांदी के भाव 1,34,089 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं, जो साल दर साल 56% की बढ़त को दिखाता है। ये पिछले 10 सालों में सबसे तेज रिटर्न है। सिर्फ घरेलू ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी लगभग $44 प्रति औंस तक पहुंच गई है। इस साल
साल चांदी ने सोने से बेटर परफॉर्म किया। गोल्ड की कीमतें इस साल 49% बढ़कर 1,13,129 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इससे पहले चांदी ने इतनी तेजी 2020 में दिखाई थी। बाईस सितंबर से लागू होने जा रही जीएसटी की सस्ती दर का असर एसी की कीमतों पर दिखने लगा है। गर्मियों में जब एसी की मांग सबसे ज्यादा रहती है, उसी वक्त जीएसटी में की गई कटौती कंज्यूमर के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। ये फायदा जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए ऊर्जा दक्षता नियमों से होने वाली लागत बढ़ोतरी को भी आंशिक रूप से बैलेंस करेगा। आईसीआरए की एक रिपोर्ट के मुताबिक सब 2 टन एसी यानी कि ऐसे एसी जिनकी कूलिंग कैपेसिटी 2 टन से कम है, उन पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे कीमतों में 6 से 8% की कमी आएगी। अब इसका सीधा फायदा कंज्यूमर्स को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार हर यूनिट पर 2,000 से 3,000 रुपए तक की बचत होगी। हालांकि जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए स्टार लेवल नियमों के कारण एसी की कीमतें हो सकता है कि बढ़ जाएं। रक्षा मंत्रालय यानी कि एमओडी ने गुरुवार को भारतीय एयरफोर्स यानी आईएएफ के लिए 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ रुपए का समझौता किया है, जिसमें 68 लड़ाकू विमान और 29 2 सीटों वाले विमान शामिल हैं। एमओडी ने एक बयान में इस डील के बारे में जानकारी दी। इन विमानों की डिलीवरी 2027 से 2028 के दौरान शुरू होगी और 6 सालों की अवधि में पूरी होगी। इस विमान में 64% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री होगी। इसमें जनवरी 2021 में साइन पिछले LCA MK-1A कॉन्ट्रैक्ट के एक्स्ट्रा 67 अतिरिक्त आइटम भी शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट को लगभग 105 भारतीय कंपनियों द्वारा समर्थन मिला है। आपको बता दें कि डिटेल कंपोनेंट के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से ये शामिल है। इस उत्पादन से 6 सालों की अवधि में हर साल लगभग 11,750 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है, जिससे घरेलू एरोस्पेस इकोसिस्टम को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। चलिए चलते चलते बताते हैं आपको कि टेक जगत में क्या कुछ आज खास रहा। तो देश में आईफोन 17 सीरीज की सेल शुरू हो गई है। इसको लेकर लोगों का क्रेज तो बना हुआ है ही, लेकिन आईफोन 17 सीरीज की अब टिकाऊपन को लेकर विवाद खड़े हो गए हैं। लॉन्च के कुछ ही हफ्तों के बाद कई ग्राहकों और टेक एक्सपर्ट्स ने शिकायत की कि आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन एयर पर आसानी से खरोंच यानी स्क्रैच और निशान पड़ रहे हैं, जबकि एप्पल ने नए मॉडल को पहले से ज्यादा मजबूत और प्रीमियम बताया था। हालांकि अब इसे लेकर कंपनी ने अपनी तरफ से सफाई भी दे दी है। ये समस्या खासतौर पर डीप ब्लू, कॉस्मिक ऑरेंज और स्पेस ब्लैक कलर वाले आईफोन में ज्यादा देखने को मिल रही है। खरोंचे ज्यादातर कैमरा बम और शार्प किनारों पर आ रही हैं, यानी अगर यूजर फोन को जेब में चाबियों के साथ या सिक्कों के साथ या फिर कार की कीज के साथ या किसी धातु जैसी चीज के साथ रखते हैं तो कैमरा आइलैंड के किनारों पर जरूर कोटिंग जल्दी खराब हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।